किसी निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3। यदि ए और सी के बीच हिस्सों का अंतर 3510 रुपया है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसको मैं सबसे पहले 4 लोग हैं तो चारों को लिख देते हैं और ए बी सी डी का रेशियो निकाल लेते हैं। इसको मैं मतलब पहले ए बी दिया है, फिर बी सी, फिर सी डी, इस तरीक़े से दिया है तो चारों को डायरेक्ट हम रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए, इसको में दिया हुआ है ए बी का रेशियो है, तो जहाँ जहाँ जिसका रेशियो दिया है उसके सामने लिख देंगे नीचे। अब देखिए 1:3 लिख दिए। अब बी और सी का रेशियो 2:5 है तो बी के सामने 2 और इसके सामने 5। अब सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है तो सी के सामने 2 और डी के सामने 3। अब लिख दिए। अब इसको इस तरीक़ा से घेर देंगे। सिंपल तरीका है ए बी सी डी का रेशियो निकालने का। ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, तो ये 3 है जो यहाँ तक फुल कर देना है, सब जगह खाली है जहाँ, तो इसको में 3 हो जाएगा और इसको में भी 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जगह खाली है यहाँ पर, तो ये वाला रख देंगे, मतलब जो नज़दीक वाला वैल्यू होगा ना उसी को रख देंगे, उस लाइन का जो नज़दीक होगा। तो देखिए ये 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा जाएगा, तो ये लाइन है, इसको नज़दीक वैल्यू 2 है तो 2 रखा जाएगा, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब इसको में देखिए 2 जगह खाली है तो 2 जगह खाली है, लेकिन ये वाला लाइन है जिसको नज़दीक वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 2 लिख देते हैं। अब देखिए 2 लिख दिए यहाँ पर। अब ए बी सी डी का जो रेशियो है जो हमको पता चल जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये है जो आपस में इसको गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो है जो वैल्यू पता चल जाएगा, इसको गुना कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर गुना करते हैं, तो गुना करने पर क्या आएगा, तो ये 2 × 2 और 1 तो 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 5 तिया 15, 15 तिया 45। तो ये जो रेशियो आया ए बी सी डी का रेशियो आ गया। ए बी सी डी का रेशियो हमको पता चल गया। आगे कह रहा था ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 रुपया है, तो ए वाला वैल्यू ये आया है, और सी वाला कह रहा है तो सी वाला वैल्यू है जो ये आया है यहाँ पर। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 4 और 30 है, तो यहाँ पर 4 और 30 है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा जो 26 हो जाएगा। 26 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 3510 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या, तो कह रहा है डी का हिस्सा 45 का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल निकल जाएगा। तो 26 से ये वैल्यू है जो कट जाएगा 135 से, तो 135 आ जाएगा, मतलब कटेगा तो 1 का वैल्यू 135 हो जाएगा। तो हमको निकालना है 35 का वैल्यू, तो 35 गुना कर देंगे यहाँ पर 135 गुना कर देंगे 45, क्योंकि 45 का वैल्यू निकालना है और 1 का वैल्यू हमको पता है। यहाँ पर देखिए 1 का वैल्यू है जो आ गया है कितना, 1 का वैल्यू आ गया है 135। हमको निकालना था डी का वैल्यू, तो डी था जो 45 था, तो 45 का वैल्यू निकालना है, तो 45 गुना इसको में कर देंगे, क्योंकि इधर 45 गुना हुआ है तो इधर भी 45 गुना होगा। तो देखिए इसको में 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसके अंतिम में देखिए 5 है, तो 5 × 25 मतलब अंतिम में तो 5 अवे करेगा, अंतिम में जिसको में 5 है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा।